देवरानी जी, इतनी ठंड हो रही है, अब तक आपने खाना नहीं बनाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको खाना बनाना ही नहीं आता, पहली रसोई में ही भूखा मारने का इरादा है? ऐसा नहीं है दीदी, खाना तो मैंने लगभग बना ही लिया है, पर मुझे फास्ट फूड ज़्यादा अच्छा आता है बनाना, इसलिए वेज चाउमीन बना रही थी सबके लिए। अच्छा चलो देखते हैं कितनी अच्छी चाउमीन बनाती हो इस ठंड में। इतना बोलकर माया खाना बनाने में लग जाती है। कुछ देर बाद वो सभी घर वालों के लिए खाना लेकर आती है, जहाँ सभी घर वाले खाने से ज्यादा वेज चाउमीन खाकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वाह भाभी, मजा आ गया इस ठंड में वेज चाउमीन खाकर। हमें वेज चाउमीन पसंद नहीं, चिकन चाउमीन ज्यादा पसंद है, पर आपने तो बहुत अच्छी वेज चाउमीन बनाई है। सच्ची बता रही हूँ, अगर आप अपना खुद का चाउमीन का ठेला खोल लोगी तो बहुत कमाई होगी आपकी। अच्छा टैलेंट छुपा है आप में तो। हाँ बहू, तूने अपनी पहली रसोई में इतनी अच्छी चाउमीन खिलाकर मुझे खुश कर दिया। इसके सामने तो मैं नॉनवेज भी ना पूछूं। लगता है अब तू हमें अपनी तरह ही बनाकर ही मानेगी, वो भी वेजिटेरियन। वाह, मजा आ गया ठंड में इतनी अच्छी चाउमीन खाकर। मेरे लिए तो तुम कल भी बना देना ऐसा ही वेज चाउमीन। अब तो मैं बाहर की चाउमीन खाऊंगा ही नहीं, और अगर तुम्हारा मन करे कभी भी अपना ठेला खोलने की तो मुझे बता देना। दोनों मिलकर चलाएंगे अपना वेज चाउमीन का ठेला। घर वालों के मुंह से माया की तारीफ सुनकर शिवानी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। अगले दिन फिर से माया को खाना बनाने के लिए कहा जाता है, पर ठंड ज्यादा होने की वजह से माया आलस कर जाती है और वो खुद से कहती है, कितनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड में दाल चावल रोटी बनाऊंगी तो काफी बर्तन हो जाएंगे, और वो साफ भी मुझे ही करने पड़ेंगे। सब्जियां भी रखी हैं और चाउमीन भी, इसलिए काम बढ़ाने से अच्छा है वेज चाउमीन बना दूं सबके लिए। वैसे भी सबको पसंद आई थी मेरी चाउमीन, एक दिन और खाकर खुश हो जाएंगे मेरे ससुराल वाले, और मेरा इस ठंड में काम जल्दी हो जाएगा। ठंड में काम से बचने के लिए माया एक बार फिर से वेज चाउमीन बना देती है, जिसे खाकर सभी घर वाले खुश हो जाते हैं और एक बार फिर उसकी तारीफ करते हैं। यार माया, तुम अगर हमें ऐसे ही रोज वेज चाउमीन खिलाओगी तो हम खाना खाना भूल जाएंगे और नॉनवेज का कभी नाम नहीं लेंगे। अब तो तुम एक चाउमीन का ठेला खोल ही लो ताकि हमारे मजे हों, और इस तरह हम रातों रात लखपति बन जाएंगे। हाँ भाभी, अब तो भैया से भी परमिशन मिल गई है आपको, और कर मेरे लिए एक्स्ट्रा चाउमीन बना देना, मैं कॉलेज भी लेकर जाऊंगी और अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगी। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि आप कितना अच्छा चाउमीन बनाती हो। अपनी देवरानी की चाउमीन की तारीफ सुनकर शिवानी अंदर ही अंदर जलने लगती है, और जब वो रात को सोती है तो उसे एक सपना आता है। अरे दीदी, आप क्या कर रही हैं? मेरे ठेले पर ग्राहकों की भीड़ जमा है और आप इतनी धीरे धीरे बर्तन धो रही हैं। जल्दी हाथ चलाओ, अगर ग्राहक चले गई तो आपकी शिकायत कर दूंगी मैं घर में। फिर मत बोलना कि मैं आपसे जलती हूँ। माया, ठंड ज्यादा हो रही है और पानी इतना ठंडा है, जरा मेरी हालत भी समझो। मैं जल्दी ही तो करने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं मैं कहाँ पर आकर फंस गई हूँ। बहाने मत करो दीदी, वरना आज आपको घर पर खाने को नहीं मिलेगा, इसीलिए आप जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। नहीं, अरे मैं तो अपने कमरे में ही हूँ, लगता है मैंने सपना देखा था। पर अगर मेरा सपना सच हो गया तो? इसीलिए सच में माया ने वेज चाउमीन का ठेला खोल लिया और मुझसे काम करवाया तो? मेरे घर वाले नॉनवेज खाते हैं, अगर वो वेज चाउमीन बनाएगी तो मैं भी नॉनवेज चाउमीन बनाऊंगी। फिर देखती हूँ कैसे ये मुझे दबाने की कोशिश करती है, ये खुद को समझती क्या है। अपनी देवरानी के जीतने के लिए और उसे नीचे दिखाने के लिए जलन में आकर शिवानी भी अगले दिन रसोई में जाती है और अपनी देवरानी से कहती है, क्या तुम ठंड में रोज रोज वेज चाउमीन बनाती हो? घर वालों को नॉनवेज पसंद है, इसलिए हटो, आज मैं बनाऊंगी नॉनवेज चाउमीन और तुम खाकर देखना। एक बार मेरी नॉनवेज चाउमीन खाओगी ना तो तुम भी मेरी चाउमीन की दीवानी हो जाओगी। पर अफसोस, तुम तो नॉनवेज खाती ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कभी अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से इस सर्दी में वेज चाउमीन बना दूंगी। हाँ दीदी, क्यों नहीं, शौक से बनाओ। इन्हें अचानक से क्या हो गया? खैर चलो, आज काम मेरा थोड़ा आसान हुआ, इसी बहाने दीदी रसोई में तो आई। अब मैं करूंगी आराम और दीदी करेंगे काम। जलन में आकर शिवानी रसोई में खड़ी होकर चाउमीन बनाने में लग जाती है, पर आज से पहले उसने कभी चाउमीन बनाई नहीं थी, इसलिए वो आज भी चाउमीन बना नहीं पाती और सारी नॉनवेज चाउमीन जला देती है और जला हुआ चाउमीन लेकर घर वालों को खाने के लिए देती है, जिसे खाते ही सबके मुंह से चाउमीन बाहर आ जाती है और वो लोग शिवानी से कहते हैं, बड़ी भाभी, ये आपने क्या बनाया है? आप खाना अच्छा बनाती हो, वो भी नॉनवेज। आप हमारे लिए कुछ नॉनवेज ही बना देती, वैसे भी एक हफ्ते से ऊपर हो गया है नॉनवेज नहीं खाया। भाभी यार, आप ही वेज चाउमीन बना दो, ये जला हुआ चाउमीन खाकर तो मेरा मूड ही खराब हो गया।
और हाँ बड़ी बहू, चाउमीन तूने जलाई है, बर्तन तूने खराब किया है तो सफाई भी तू ही करेगी। क्या मैंने इतनी गंदी चाउमीन बनाई है जो सब ऐसे बोल रहे हैं? जब इसने बनाई थी तो सब कह रहे थे कि ये ठेला खोल सकती है अपना चाउमीन का, और मेरे चाउमीन का इतना मजाक बनाया जा रहा है। सभी लोग जेठानी की नॉनवेज चाउमीन की बुराई करके वहां से चले जाते हैं और अगले दिन एक बार फिर शिवानी नॉनवेज चाउमीन बनाने का फैसला करती है। कल मेरी चाउमीन खराब क्या हो गई थी तो क्या हुआ, आज मैं अच्छी चिकन चाउमीन बनाऊंगी और फिर मेरे घर वाले ही मुझे कहेंगे कि बहू, अगर छोटी बहू वेज चाउमीन इतना अच्छा बनाती है तो तू भी कुछ कम नहीं है, तू भी अपना नॉन वेज चाउमीन का ठेला खोल ली। शिवानी खुद को मोटिवेट करके एक बार फिर चाउमीन बनाने की कोशिश करती है और इस बार सिरका, नमक, सोया सॉस आदि इतनी ज्यादा मात्रा में डाल देती है कि उसे सूंघते ही सभी घर वालों का मूड खराब हो जाता है। भाभी, आप पर कौन सी नॉनवेज चाउमीन बनाने का भूत सवार हो गया? ये चिकन कच्चा है और आपने इतना चाउमीन का मसाला इसमें डाल दिया। इसकी बदबू ही बता रही है कि ये बकवास बने हैं। माफ करना, मैं नहीं खा सकता ये चाउमीन। बड़ी बहू, तेरी बस की नहीं है कोई भी चाउमीन बनाने की, इसलिए तू चाउमीन बनाना बंद कर। ऐसे कैसे? मुझसे अच्छी चाउमीन नहीं बनेगी, मैं एक बार फिर ट्राई करूंगी। शिवानी भी घर वालों को जवाब देकर वहां से मुंह बनाकर चली जाती है और पूरे दिन बैठकर यूट्यूब में चाउमीन बनाना सीखती है और अगले दिन फिर से वो नॉनवेज चाउमीन बनाती है, पर इस बार भी उसकी चाउमीन खराब हो जाती है। वो चाउमीन को इतना ज्यादा बॉईल कर देती है कि पूरी चाउमीन गल जाती है और वो परेशान रसोई में सिर पकड़कर खड़ी हो जाती है। अब मैं क्या करूं? मैंने वैसे ही तो चाउमीन बनाई थी जैसे यूट्यूब में देखा था। दीदी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? चाउमीन बनाना बहुत आसान है। अगर आपको यूट्यूब से समझ नहीं आ रहा तो मुझे बोल देती। माना कि मैं नॉनवेज नहीं खाती, पर मैं आपको चाउमीन बनाना तो सिखा सकती हूँ। सब्जियों के बदले आपको चिकन के पीस ही तो डालने हैं। चलो, आज मैं आपको सिखाती हूँ चाउमीन कैसे बनाई जाती है। वैसे पता है आपको, मुझे ठंड में खाना बनाने में आलस आता है, इसलिए मैं चाउमीन सबके लिए बनाती थी, पर मैं नहीं जानती थी कि मेरी चाउमीन सबको इतनी पसंद आ जाएगी। इतना बोलकर माया अपनी जेठानी को चाउमीन पहले बॉईल करना सिखाती है और उसके बाद चाउमीन बनाना सिखाती है। अरे, चाउमीन बनाना तो बहुत आसान है, अब समझ में आया हर कोई चाउमीन का ठेला इतनी आसानी से कैसे खोल लेता है। और मैं पागल बस इस सोच में डूबी थी कि ना जाने लोग इतनी आसानी से चाउमीन कैसे बना लेते हैं। वही तो दीदी, और आप मुझसे पूछ भी सकती थी, पता नहीं आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा अब तक। वैसे चाउमीन ठंडी हो जाए उससे पहले लेकर चलते हैं, देखना आज सभी आपके नॉनवेज चाउमीन खाकर खुश हो जाएंगे। हाँ, सही कहा तुमने, और इतनी छोटी सी चीज के लिए मैं इतना परेशान हो रही थी। थैंक यू वेरी मच मेरी मदद करने के लिए। दीदी, थैंक यू बोलते रहना बाद में। अब चलो दीदी, सब इंतजार कर रही हैं। माया और शिवानी नॉनवेज चाउमीन लेकर बाहर आते हैं और जब पूरा परिवार उनके हाथों की चाउमीन खाता है तो सब शिवानी की खूब तारीफ करते हैं। वाह भाभी, आज तो आपने कमाल कर दिया, एकदम से इतना इम्प्रूवमेंट। हाँ भाभी, आज तो आपने माया भाभी को टक्कर दे दी। मैं तो बोलती हूँ कि आप दोनों ही अपना ठेला खोलो, एक वेज बनाना और एक नॉन वेज चाउमीन बनाना। इस तरह हमारा खुद का बिजनेस शुरू हो जाएगा। क्यों माँ? हाँ बहू, अब तो तुम विशाल और काजल की बात सच ही कर दो, पर रोज रोज चाउमीन बनाने से अच्छा है कि अब तुम थोड़ी अच्छी चीज बना लो। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। हे भगवान, मैं तो बेकार ही अपनी देवरानी से चल रही थी। मेरी देवरानी को तो सिर्फ तारीफें मिल ही रही थी, जो कि आज मुझे भी मिल गई, और जलन में आकर मैंने अपना कितना नुकसान कर लिया। पर कोई बात नहीं, आखिर में सब कुछ ठीक तो हुआ। माँ जी, आज बाहर से ब्रेकफास्ट मंगा रहे हैं, रोज रोज घर का खाकर बोर हो गई हूँ। अरे बहू, बस इतनी सी बात? अरे तेरा मन है तो चल बाहर रेस्टोरेंट में जाकर खाना ही खाकर आ जाते हैं। हिमानी और सुमित्रा ये बातें कर ही रही होती हैं कि तभी उसका ससुर राम सिंह वहाँ पर आता है। अरे भाग्यवान, सुबह के 10 बजने वाले हैं, कुछ खाने को बना है या नहीं? नहीं जी, कुछ नहीं बना है। दरअसल हिमानी बहू कह रही है कि आज खाना बाहर से ही मंगा लेते हैं। तुम दोनों का तो रोज का ही हो गया है, बाहर का खाना बाहर का खाना, बाहर का खाना खा खा करके मेरा मुंह पक गया है। खबरदार जी, अगर मेरी बहू हिमानी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो। वो नहीं बना पाती है, वो मॉडर्न है, उसको बाहर के खाने की ही आदत है। कुछ देर बाद हिमानी खाना मंगवाती है और सुमित्रा और हिमानी बहुत ही चाव से बाहर के खाने को खा रहे होते हैं और राम सिंह को वो खाना खाया ही नहीं जाता। तभी एक दिन मेरी बहू हिमानी बेचारी अकेले घर में बोर हो जाती है। सोच रही हूँ दूसरे बेटे की भी शादी कर दूं। खबरदार सुमित्रा, अगर दूसरे बेटे की शादी के बारे में तुमने कुछ सोचा भी, दूसरे बेटे की बहू मैं अपनी पसंद से लेकर आऊंगा।
राम सिंह के कहने पर सुमित्रा दूसरे बेटे की शादी में जरा भी इन्वॉल्व नहीं होती है। कुछ दिन बीतते हैं और राम सिंह अपने बेटे श्रवण की शादी देहाती लवली नाम की लड़की से करवा देता है। अगले दिन सुबह लवली ऊंची सी साड़ी पहन के अपने बालों में लंबी रिबन की चोटी बनाकर और मोटा मोटा संतरी सिंदूर लगाकर अपने सास ससुर के कमरे में जाती है और उनके पैरों को छूती है। सदा सुहागन रहो, पुत्रवती रहो, बहू जुग जुग जियो। ससुर के पैर छूने के बाद लवली अपनी सास के पैर छूती है। हाँ हाँ बहू खुश रहे। बहू हो तो ऐसी जो सुबह उठकर अपने माता पिता का आशीर्वाद ले। देख रही हो सुमित्रा, ये है मेरी पसंद की बहू। तुम कुछ भी कर लो पर मेरे लिए मेरी मनपसंद हिमानी बहू ही रहेगी और कोई नहीं। अपनी सास ससुर के आशीर्वाद को लेकर लवली रसोई में खाना बना रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हिमानी आराम से कंबल ओढ़ के सो रही होती है। तभी उसकी सास सुमित्रा रसोई में आती है, जो लवली को इस तरह देख कहती है, अरे बाप रे बहू, ये इतना भयंकर मेकअप क्यों कर रखा है तूने, और ये इतनी ऊंची साड़ी क्यों पहन रखी है। उमा जी, हमरा यहाँ ऐसे ही नया नया दुल्हन तैयार होते हैं और ऊंचा साड़ी इहेला पहने हैं, काहे कि नीचे करके साड़ी पहने से हम लापटा के गिर जाते हैं। हे भगवान, ये कैसे गवार बहू ले आए हैं, इस तरह तो पूरे खानदान की नाक कटवा दी जाएगी। कुछ देर बाद लवली सबके लिए खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है और सबका खाना लगा रही होती है कि तभी उसकी जेठानी हिमानी कहती है, देवरानी जी, सिंदूर लगा रही थी या सिंदूर में ही गिर गई थी। बाप रे, कितना सारा सिंदूर लगाया है आपने। हमारे हिंदू धर्म माँ ऐसे ही मांग भरा जात बा। कहाँ इस गवार के मुंह लग रही हो हिमानी, तुम मॉडर्न हो, तुम ये सब नहीं समझ पाओगी। तभी तो तुम मेरी मनपसंद बहू हो लवली, क्योंकि तुम्हें हर चीज पता है। बाकी बहू, तुमने खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाया है, पूरा देसी। पता नहीं कितने समय बाद मुझे ये स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। क्या मतलब पापा जी, मैं आपको अच्छा खाना बनाकर नहीं खिलाती थी क्या, जो आप देवरानी जी की ही तारीफ कर रहे हैं। छोड़ बहू, तू अपने पापा जी की बात मत सुन। तू मेरी मनपसंद है और तू हमेशा मेरी मनपसंद रहेगी। चल कमरे में चलते हैं। इसी तरह अब सास की पसंद जेठानी और ससुर की पसंद देवरानी हो गई थी। ऐसे ही एक दिन लवली अपनी जेठानी के लिए नाश्ता बनाकर उसके कमरे में लेकर जाती है। ई लो जेठानी जी, हमरा हाथ से बना हुआ आपका बरखास्त। लवली, वो ब्रेकफास्ट होता है, तुम भी ना अपनी टूटी फूटी इंग्लिश बोलना शुरू कर देती हो। जेठानी जी, हमका ना इंग्लिश बोले का बहुत शौक बा। आप कैसे फरट फरट इंग्लिश बोलत हो, हमका भी सिखाओ ना। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है लवली, अगर मैं तुम्हें अच्छी इंग्लिश सिखाऊंगी तो तुम भी मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाना सिखाओगी। तुम बहुत टेस्टी खाना बनाती हो। ठनको ठनको जेठानी जी। तुम्हारा मतलब थैंक यू है ना लवली। हाँ जेठानी जी। जहाँ सुमित्रा और राम सिंह में अपनी अपनी पसंद की बहू की लड़ाई चलती है, वहीं दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से मिल कर रहती। तभी एक दिन सुमित्रा के घर में पड़ोस के कुछ लोग उनकी बहू से मिलने आते हैं। कहाँ है सुमित्रा? देखते ही देखते अपने दोनों बेटों की शादी कर ली और एक भी बहू से नहीं मिलवाया। अब तू तो बुलवाती नहीं, इसलिए हम लोग खुद ही आ गए तेरी बहू से मिलने। सुना है तेरे घर में एक मॉडर्न तो दूसरी देसी बहू आई है। हाँ हाँ, तुम लोगों ने सही सुना है। कुछ देर बाद हिमानी तैयार होकर नीचे आती है और आके आराम से कुर्सी पर बैठ जाती है। वहीं कुछ देर बाद लवली आती है, बालों में रिबन, मांग में मोटा मोटा सिंदूर और ऊंची साड़ी बांधे हुए, और आगे सभी के पैर छूती है, जिसे देख राम सिंह कहता है, यह है मेरी पसंद की बहू, जिसके अंदर आदर्श संस्कार सब कूट कूट कर भरा हुआ है। हाँ, तुम्हारी पसंद है तो तुम तो बोलोगे ही कि लवली बहू बहुत अच्छी है, पर मेरे लिए हिमानी ही अच्छी है। तुम दोनों की बातें सुनकर तो साफ पता चल रहा है कि सास की पसंद जेठानी और ससुर की पसंद देवरानी है। कुछ देर बाद लवली सबके लिए खाना पकाकर लेकर आती है। जैसे ही खाना परोसती है कि खाने की थाल बिमला के ऊपर ही गिर जाती है। डरते हुए लवली कहती है, हमका माफ कर दीजिए, हमसे गलती हुई गबा, हमको नहीं पता था, हमको माफ कर दीजिए, हम जानबूझकर नहीं किए ये सब। सुमित्रा, तेरी बहू सच में बहुत ज्यादा ही कवार है, भाषा के साथ साथ हरकतें भी कवार वाली ही हैं। बिमला को इस तरीके से बात करता हुआ देख हिमानी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपनी देवरानी लवली के पक्ष में बोलते हुए कहती है, ये किस तरीके से आप बात कर रही हैं लवली से, और आपको कोई हक नहीं है कि आप उसे गवार बोले। आपको दिख नहीं रहा कि वो कब से आपसे माफी मांग रही है? हम सच में ये सब जान के नहीं किए, हमका माफ कर दीजिए। चुप करो लवली, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी से कोई माफी मांगने की। जब सामने वाले को दिख ही नहीं रहा तो तुम क्यों माफी मांग रही हो? चलो मेरे साथ।
कुछ देर बाद बिमला और सरला भी वहां से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ राम सिंह और सुमित्रा दोनों बहू में एकता देखकर बहुत खुश होते हैं और आपस में कहते हैं, इन दोनों देवरानी जेठानी में कितना मेल है। हम दोनों देवरानी जेठानी में फर्क करते हैं, जिसका जरा भी असर उनके रिश्ते पर नहीं है। ये तो खुशी की बात है सुमित्रा। हम दोनों ही हैं जो आपस में जो लड़ते रहते हैं, लेकिन ये दोनों बहू तो शुरू से ही मिलकर रह रही हैं। हिमानी और लवली कमरे में बैठकर एक दूसरे से बातें करते हुए, लवली तुम गांव की हो, तुम बहुत ज्यादा शरीफ हो, तुम्हें शहरी लोगों का नहीं पता। ये सिर्फ लोगों को नीचे दिखाती है और तुम उनसे लगातार माफी मांग रही थी। हमको नहीं पता था कि ये लोग ऐसा है, हम तो अपनी गलती का माफी मांग रहे थे बस। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, और आज से तुम इस तरह से तैयार नहीं होगी। इधर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे तैयार होते हैं। तभी हिमानी अपनी अलमारी में से एक सुंदर सी साड़ी निकालकर लवली को पहनाती है। सुंदर सी बिंदी, उसके सुंदर से बाल बनाती है और उसको तैयार करती है। कुछ ही देर बाद लवली बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तभी हिमानी कहती है, लवली जरा खुद को शीशे में देखो। बाप रे, हम तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल आपके जैसे लग रहे हैं। हिमानी लवली को बहुत ही सुंदर से तैयार करती है और दोनों ही रसोई में आकर खाना बना रहे होते हैं, जहां लवली हिमानी को खाना बनाना सिखा रही होती है। कुछ देर बाद उसकी सास ससुर वहां पर आते हैं और दोनों को देखकर कहते हैं, क्या कर रही हो हिमानी लवली, तुम दोनों एक साथ किचन में? आज तो देसी और शहरी खाना एक साथ खाने को मिलेगा लगता है। हाँ पापा जी, आप सही कह रहे हैं। हम देवरानी जेठानी के बीच में एक डील हुई है कि मैं लवली को इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी तो वो मुझे टेस्टी टेस्टी खाना बनाना सिखाएगी। तो अब वो मुझे खाना बनाना सिखा रही है। इतना कहकर सुमित्रा और राम सिंह वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद लवली और हिमानी मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हैं, जहां पर उन दोनों के पति सास ससुर बैठकर खाने को खा रहे होते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तभी सुमित्रा और राम सिंह आपस में धीरे से बातें करते हुए कहते हैं, सास ने जेठानी और ससुर ने देवरानी को पसंद कर रखा था और इसको लेकर हम दोनों के बीच में कितनी लड़ाइयां होती थी, पर हमारी दोनों बहू देखो कैसे मिलकर रहती हैं। पिताजी माताजी, आप लोग धीरे धीरे बातें क्यों कर रहे हो? जरा तेज बोलो, हम भी सुन लें। यही कि दोनों देवरानी जेठानी ऐसे ही मिलकर रहें और पूरा परिवार हमारा ऐसे ही हंसता खेलता रहे।